हम हैं माइल बकरम कोई साइल ही नहीं। हम हैं माइल बकरम कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रव मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं। जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मौज़ू के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है वह उन्वान है आमालुन तादिलु अजरल हज। ऐसे आमाल जिनका अजर व सवाब हज करने के बराबर है। ऐसे आमाल जिनको इंसान अगर अपनाए, जिनको इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करे तो उसका फ़ायदा ये है, सवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को हज करने के बराबर सवाब अता करता है। आप इसी को दूसरे अंदाज़ में यूँ भी कह सकते हैं कि यह आमाल अपनाएं और हज का सवाब पाएँ। कुरान हकीम की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। आइए पहले उस आयत करीमा को समझते हैं, उसका तर्जमा देखते हैं और थोड़ी सी उसकी वजाहत आपके सामने रखता हूँ। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमतों के लिए ख़ास कर लेता है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी तौर पे अपनी नेमतों से और रहमतों से नवाजता है। और ऐसे लोगों की फ़हरिस्त आप देखना चाहेंगे। इब्ने आदम में से कुछ लोगों को अल्लाह ने खुसूसी रहमत अता किया तो उनको नबूवत के ओहदे पर फाइज़ कर दिया। कुछ लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इनायत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने उनको रिसालत के ओहदे पर फाइज़ किया। इब्ने आदम में से कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह की खुसूसी रहमत का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ने उनको नबूवत भी दिया, उनको रिसालत भी दिया। कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह की खुसूसी रहमत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को नबूवत भी दिया, रिसालत भी दिया, पूरी दुनिया की बादशाहत भी उनको अता की। कुरान हकीम यही कहता है कि यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है। कुछ लोगों के ऊपर खुसूसी रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं। और उसके बाद अगले टुकड़े के अंदर हमारे रब के बारे में अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक़ से एक सिफ़त आपको नज़र आएगी, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह क्या है? अल्लाह फ़ज़ल अज़ीम वाला है। अल्लाह ताला फ़ज़ल अज़ीम वाला है। अल्लाह बहुत ज़्यादा नवाजने वाला है। अल्लाह बहुत नवाजने वाला है। अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा देने वाली है। अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा एहसान करने वाली है। और आप देखेंगे तारीख़ के एतबार से, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूरी तारीख़ पढ़ डालिए। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या पढ़िए, हाबिल और काबिल का। एक भाई मासूम है, मासूम भाई को एक भाई ने जान से मार दिया। अल्लाह की ज़ात ऐसी फ़ज़ल करने वाली है कि अल्लाह ताला ने उस कातिल इब्ने आदम को, उस कत्ल करने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ी रोटी से नवाजा। अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाली है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक, तकरीबन 1700 साल की उम्र अल्लाह ने उनको अता की थी। ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा उन्होंने, तकरीबन 950 सालों तक उन्होंने कौम के सामने तौहीद की बात की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो फ़ज़ल अज़ीम वाला है, उसका फ़ज़ल ऐसा था कि उस पैगंबर को अगर उसने रोज़ी रोटी से नवाजा तो रसूल की मुखालिफत करने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़ो नेमत से नवाजा। अल्लाह की ज़ात फ़ज़ल करने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना देखें। कौम मुशरिक के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की दावत पेश करते रहे। इब्राहीम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने अगर रोज़ी से नवाजा तो अल्लाह के ख़िलाफ़ जा कर के बगावत करने वाला नमरूद, रुबूबियत का दावा करने वाला, अल्लाह ताला ने उसे भी नाज़ो नेमत से नवाजा।
अल्लाह की ज़ात बहुत फजल करने वाली है। सरज़मीन अरब के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी को, अपने हबीब को अल्लाह ने अगर नेमतों से नवाजा, रोज़ी रोटी अल्लाह ने मैसर किया, तो रसूल की मुखालिफत करने वाला अबू लहब है, उमैया है, उतबा है, शैबा है और भी दीगर अफराद हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी नाज़ो नेमत से नवाजा। और तारीख़ की आज इस दौर में हम देख लें, जो खुले आम अल्लाह से बगावत करने वाले हैं, जो खुले आम शिरक करने वाले हैं, एक इंसान मस्जिद में आकर के अपनी पेशानी को टेकता है, वल्लाहु दुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह उसे भी रोज़ी दे रहा है, और जो खुले तौर पर शिरक कर रहा है अल्लाह ताला उसे भी रोज़ी रोटी से नवाज रहा है। तो अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करने वाली है, बहुत ज़्यादा अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और अल्लाह का ये फ़ज़ल है, अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर, अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी कुछ ऐसे आमाल हमें और आपको बतलाए हैं कि इंसान गरीब है, हज करने की ताकत उसके पास नहीं है, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे करके हज करने की उसके पास इस्तिताअत नहीं है, नहीं जा सकता है, या जिस्मानी एतबार से कमज़ोर है, बीमार है, हज करने की तड़प है, हज करने की चाहत है, दिल के अंदर इरादा है, नीयत है, हज करना चाहता है, मजबूर है, बेकस है, बेसहारा है, गरीब है, लाचार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी अल्लाह ताला ने ऐसे आमाल हमें और आपको बतला दिए हैं कि इंसान इसी नारायण नगर के अंदर बैठ करके, इसी मस्जिद के अंदर अगर वो आमाल अंजाम देता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसे हज के बराबर सवाब अता करने पर कादिर है। अल्लाह की ज़ात का इतनी ज़्यादा फ़ज़ल करने वाली है कि अल्लाह ताला उसे हज का सवाब देगा। आमाल तादिलु अजरल हज, ऐसे आमाल जिनका सवाब, जिनका अजर, जिनकी फ़जीलत हज करने के बराबर है। लेकिन एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, वह आमाल कौन से हैं, उनको जिक्र करने से पहले 2 चीज़ें आपके सामने, अपने सामने आप रखें। पहली बात तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि ये आमाल हज के बराबर हैं, तो उसका ये माना हरगिज़ नहीं है कि इंसान के ऊपर से जो फ़रीज़े हज है वो साक़ित हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि ये अमल हज करने के बराबर है, हज अज्र के एतबार से, सवाब के एतबार से, तो इसका ये माना नहीं है कि आपके ऊपर ज़िंदगी में एक मरतबा हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है, तो आप ये अमल कर लिए, हज का सवाब आपको मिल गया, अब आपको हज करने की ज़रूरत नहीं है। भाई सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन जो फ़रीज़े हज है वो फ़रीज़े हज बाकी रहेगा। अगर ज़िंदगी में आपके पास ताकत होगी, इस्तिताअत होगी, तो आपको करना पड़ेगा। सूरतुल इखलास के बारे में आप सुनते हैं, तादिलु सुलुसल कुरान, सूरतुल इखलास 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, अज्र के एतबार से, सवाब के एतबार से। अब इसका ये माना नहीं है कि आप सूरतुल इखलास पढ़ते जाएँ, भाई बोले मैं तो पूरे कुरान की तिलावत कर लिया हूँ, 1 मरतबा पढ़ लिए, 2 मरतबा पढ़ लिए, 3 मरतबा, भाई मैंने तो पूरे कुरान की तिलावत मैंने कर ली। पूरे कुरान की तिलावत अलग है, लेकिन सूरतुल इखलास अगर कोई इंसान पढ़ता है तो सुलुस कुरान का सवाब उसे दिया जाता है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। हज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में अल्लाह ने अगर हमको ताकत दी है तो हमें 1 मरतबा कम अज़ कम बैतुल्लाह का हज करना वाजिब है, ज़रूरी है। वह अमाल कौन कौन से हैं, उनको समझने से पहले एक चीज़ और अपने सामने आप रखें, हज का सवाब क्या है। भाई आमाल ऐसे जो हज के अज्र के एतबार से हज के बराबर हैं, ऐसे आमाल जिनका अज्र, जिनका सवाब, जिनकी फजीलत हज के बराबर है। हज का सवाब क्या चीज़ है, हज करने पर इंसान को कितना अज्र दिया जाता है, इंसान को क्या सवाब मिलता है, क्या फजीलतें मिलती हैं। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमुल्लाह किताबुल हज के अंदर 2 रिवायतें नकल करते हैं, 2 हदीसें ज़िक्र करते हैं। उन दोनों हदीसों को अपने सामने आप रखिए और हज की फजीलत, आपको हज करने का सवाब क्या है, अज्र क्या है, आपको मालूम हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमुल्लाह पहली हदीस रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज करने का सवाब यह है कि इंसान अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक, दीन और शरीयत के बताए हुए तकाज़े के मुताबिक अगर कोई इंसान सुन्नत रसूल की इत्तिबा करते हुए हज करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, ऐसे इंसान का सवाब, ऐसे इंसान को बदला सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत ही दिया जाएगा। हज मबरूर का सवाब जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान खुलूसुलिल्लाहियत के साथ इताअत रसूल को अपने सामने रखते हुए इखलास के साथ हज करता है, तो ऐसे हज का बदला, ऐसे हज का सवाब जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंसान अगर सुन्नत रसूल की इत्तिबा करते हुए सही मानों में हज करता है तो उसका मकाम ये है, उसका ठिकाना ये है, जन्नत है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह देगा। और दूसरी रिवायत आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह,
जिसने अल्लाह के लिए हज किया, खाने काबा देखने के लिए नहीं गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मकामात जहाँ पर आप उठे थे, बैठे थे, मदीना की वो गलियाँ, मक्का की वो मकामात ज़ियारत करने के लिए, देखने के लिए नहीं गया। मकसद ये था कि जा करके हज बैतुल्लाह करेंगे। मकसद ये था अल्लाह को राज़ी करना है। मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुत वलम यफसुक, और सही मानों में वह हज किया, कोई लग़्व काम नहीं किया, बेहुदगी वाला काम नहीं किया, खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो इंसान जब वहाँ से वापस होता है तो गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ होता है जिस तरीके से उसकी माँ ने उसे पेट से जन्म दिया था। एक बच्चा माँ की पेट से पैदा होने वाला जिस तरीके से गुनाहों से पाक होता है, हज करके जब इंसान वापस आता है, अगर हज उसका कबूल है, मकबूल है, तो उस इंसान की कैफियत भी वही होती है। यह हज का सवाब है। अब वो अमाल कौन कौन से हैं, आइए उन अमाल को देखते हैं। सबसे पहला अमल अल-मुहाफ़ज़ा अला सलातिल इशराक़, इशराक़ की नमाज पढ़ना, इशराक़ की नमाज़ों की हिफाजत करना। ये इशराक़ की नमाज क्या है भाई? जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल गदात फ़ी जमाअतिन, जिसने फ़ज्र की नमाज जमात के साथ अदा किया, सुम्मा क़आदा यज़कुरुल्लाह, और फ़ज्र की नमाज पढ़ने के बाद वो इंसान मस्जिद ही के अंदर बैठा रहा, यज़कुरुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता ततलु अश-शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया, सुम्मा सल्ला रकातैन, उसके बाद उसने 2 रकातें पढ़ी, सुम्मा सल्ला रकातैन, उसने 2 रकातें पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कानत लहू का हज्जतिन व उम्रा, ऐसे इंसान को हज का सवाब दिया जाता है, ऐसे इंसान को उम्रा करने का सवाब दिया जाता है। ये पहला अमल है इशराक़ की नमाज पढ़ने का। आप फजर की नमाज में आते हैं, आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद जगह पर बैठे रहिए, ज़िक्र अज़कार कीजिए, अल्लाह की हम्दो सना बयान कीजिए, तिलावत कुरान कीजिए। अच्छा, फजर के बाद सूरज तुलू होने में कोई बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं होता है, और अभी तो जाड़े का मौसम है भाई, ठंडी के मौसम में फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने में कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं रहता है। ये मकाम अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि इंसान अगर जगह पर बैठा रहा, ज़िक्र अज़कार करता रहा। भाई हम यहाँ से फजर की नमाज के बाद हम क्या करते हैं, मुंबई के इस माहौल में फजर के बाद इंसान जा करके अगर ड्यूटी पर जाना है, काम पे चला गया, नहीं तो आमतौर से इंसान सोता ही है। मेरे भाई, अगर आप हज नहीं किए हैं, उम्रा नहीं किए, तो कम से कम 1 मरतबा यह अमल आप ज़रूर करें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद ज़िक्र अज़कार करते रहें, और ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 रकातें, सुम्मा सल्ला रकातैन, जिसने 2 रकातें पढ़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान लहू का अज्र हज्जतिन व उम्रा, ऐसे इंसान के लिए हज करने का सवाब है, ऐसे इंसान के लिए उम्रा करने का सवाब है। लेकिन एक चीज़ जहन में रहनी चाहिए, हज करने का सवाब आपको मिलेगा, उम्रा करने का सवाब आपको मिलेगा। आज इस्तिताअत नहीं है, कल जब इस्तिताअत होगी तो आपको 1 मरतबा तो ज़रूर हज बैतुल्लाह करना ही है। यह पहला अमल है इशराक़ की 2 रकात नमाज़ों को पढ़ना। और आगे बढ़िए, दूसरा अमल जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना। अगर कोई इंसान जमात के साथ मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए भी हज करने का सवाब है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल-मुअजमुल कबीर के अंदर अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत नकल करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन मशा इला सलातिन मकतूबतिन फिल जमाम, ऐ लोगों जो अपने घर से मस्जिद के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए निकला, मन मशा इला सलातिन मकतूबतिन फिल जमाम, जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए जो इंसान मस्जिद के अंदर आता है, फ़हिया का हज्जतिन, ऐसे इंसान को हज करने के बराबर सवाब दिया जाता है। ऐसे इंसान की मिसाल हज करने वाले इंसान की तरह से है, ऐसे इंसान के खाते में हज का सवाब लिख दिया जाता है। वमन मशा इला सलातिन ततव्वुइन, और जो इंसान नफिल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, खाली टाइम है, फ्री टाइम है, मोबाइल पर सोशल मीडिया पे टाइम देने के बजाय अगर आप 10 मिनट निकाल करके, 5 मिनट निकाल करके अगर आप मस्जिद के अंदर आते हैं, किस लिए भाई? वमन मशा इला सलातिन ततव्वुइन,
जमात का टाइम नहीं है, ज़ोहर का टाइम नहीं है, असर का वक्त नहीं है, मगरिब का वक्त नहीं है, इशा और फजर का टाइम नहीं है, दरमियान में आपके दिल के अंदर आया चलो रब की बंदगी कर लेते हैं, आप मस्जिद के अंदर आए, आपने 2 रकात पढ़ी, 4 रकातें आपने पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नफिल नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं फ़हिया का उम्रतिन ताम्मा, ऐसे इंसान को मुकम्मल तौर पर उम्रा करने का सवाब दिया जाता है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भाई, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने तड़पते हुए देखा है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है उम्रा करने की, लेकिन पासपोर्ट नहीं सही हो पा रहा है, ये मसाइल है, वो मसाइल है, ये बीमारी है, वो परेशानी है, दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? शरीयत नाम है आसानी का, दीन मोहम्मद नाम है दरअसल आसानी का, रहमो करम करने का। आप प्यारे नबी की तालीमात, हमने नबी की तालीमात को पढ़ा ही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हमने समझा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जमात के साथ जो इंसान घर से निकलता है कि मस्जिद में जा करके बाजमात नमाज अदा करूँगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे इंसान के लिए हज करने का थवाब है, और जो नफिल नमाज के लिए आता है मस्जिद के अंदर, ऐसे इंसान के लिए उम्रा के बराबर थवाब दिया जाता है। तो ये दूसरा अमल है। और आगे बढ़िए, तीसरा अमल, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अपनी किताब ही के अंदर अल मुजमुल कबीर में आगे एक और रिवायत नकल करते हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन गदा इलल मस्जिद, जो इंसान मस्जिद के अंदर आता है, जो इंसान फजर के बाद से लेकर के जोहर तक का जो वक्त है, इस दौरान जो इंसान मस्जिद के अंदर आता है, और आने का मकसद क्या है, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन, उसके मस्जिद के अंदर आने का मकसद ये है वो इंसान खैर की बातों को सीखना चाहता है, अच्छी बातों को सीखना चाहता है। औ युअल्लिमुहु, या फिर मस्जिद के अंदर आने का मकसद ये है ताकि वो मस्जिद के अंदर जा करके इलाके और मोहल्ले के लोगों को खैर की बातें सिखलाए, अच्छी बातें सिखलाए, प्यारे नबी की अहादीस उनके सामने बयान करे, कुरान की आयतें उनको सुनाए, दीन इस्लाम की तालीमात उनको दे। मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमुहु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐसे इंसान के लिए हज का थवाब है, ऐसे इंसान के लिए उम्रा करने का थवाब है। जो इंसान मस्जिद के अंदर खैर की तालीम के लिए आता है, आप इसको और आसान अल्फाज में कह लीजिए, दीन का इल्म हासिल करने वाला एक तालिब इल्म और दीनी तालीमात देने वाला, दीन की बातें सिखाने वाला एक उस्ताद, उसका मकाम अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है। आप मस्जिद के अंदर सुबह का टाइम है, सुबह ज़ोहर से पहले का जो टाइम है, आप उस टाइम थोड़ा सा वक्त निकाल करके अगर मस्जिद के अंदर आप आते हैं सीखने के लिए, दीन की बातें सीख लें, शरीयत की बातें सीख लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे इंसान के लिए हज करने का सवाब है। और आपको जान करके खुशी होगी भाई, आपकी इस मस्जिद के अंदर और इस मस्जिद के तय होने वाले प्रोग्रामों के ज़रिए जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपका ये मस्जिद और आपका साइड में चलने वाला इदारा, इसको आप मामूली मत समझे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप सीख सकते हैं। अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाया कि मन गदा, जो भी इंसान आए, अल्लाह के नबी ने उम्र की कैद नहीं लगाई है, अल्लाह के नबी ने उम्र की कैद नहीं लगाई कि सिर्फ छोटे बच्चे ही मस्जिद के अंदर आए दीन की तालीम सीखें, सिर्फ छोटे बच्चे ही इदारे के अंदर जा करके दीन की बातें सीखें। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं भाई, उनको सूरह फातिहा नहीं मालूम है, या पढ़ते भी हैं तो ना तो हा का पता है, ना आइन का पता है, ना स्वाद का, ना ज़्वाद का, ना तवा का, कुछ पता ही नहीं है भाई। मेरे भाई और दोस्तों, आपके लिए भी मस्जिद का दरवाज़ा खुला है और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं नौजवान। फजर के बाद कभी आप मस्जिद के अंदर आइए, आपको एक माहौल नज़र आएगा कुरान सीखने का। चंद नौजवान हैं फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, पाबंदी से पढ़ने के बाद फिर कुरान लेकर के बैठ जाते हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कैसे पढ़ा जाएगा, तलफ़्फ़ुज़ क्या होगी, सूरतुल फातिहा कैसे हमको पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कैसे हमको अदा करना है। सुबह शाम यहाँ पर मेहनत करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि प्यारे नबी की हदीस की रोशनी में ऐसे लोग हज के सवाब के मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कोई कैद नहीं लगाई कि छोटा बच्चा होना चाहिए, कोई कैद नहीं लगाई कि जवान होना चाहिए, कोई कैद नहीं लगाई कि बूढ़ा होना चाहिए। मन गदा इलल मस्जिद, जो भी मस्जिद के अंदर आता है मकसद क्या है, ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन, वो खैर सीखना चाहता है। और सबसे बड़ा खैर क्या है भाई, सबसे बड़ा खैर क्या है, सबसे बड़ा खैर ये है
कि अल्लाह तबारक व तआला की बातों को सीखा जाए, उसके कलाम को सीखा जाए। सबसे बड़ा खैर यही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे इंसान हज के सवाब का मुस्तहिक है, ऐसे इंसान के खाते में हज का सवाब लिख दिया जाता है। आपके पास मौका है भाई, आप ज़रूर टाइम निकाल करके आप फजर के बाद आप ज़रूर उसमें शिरकत करें। अगर वो टाइम आपको नहीं मैसर है, कोई और टाइम आप निकाल करके, लेकिन ज़रूर दीनी तालीमात को सीखने के लिए आप ज़रूर टाइम निकालिए। ये तीसरा अमल है, अगर इंसान इसको अपनाता है तो उसके खाते में हज के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। और आगे बढ़िए, चौथा अमल अल उम्रतु फ़ी रमज़ान। आज हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने अगर किसी को नवाजा है तो ख़ास तौर से नौजवानों का तबका, दरअसल हम और आप एक ऐसे माहौल के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं भाई जहाँ गैरों की तादाद ज़्यादा है, गैरों की अक्सरियत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे गैरों की समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मोहल्ले के अंदर रहते हुए हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें गैरों से यहाँ चली आई हैं। आप शादी ब्याह के मामले पर गौर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदुआना रस्म व रिवाज से आपको नज़र आएंगी। लेन देन का मामला है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे भाई, आप गौर करने चलेंगे तो एक फहरिस्त आपको नज़र आएगी। गैरों से जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनाया है, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ नौजवान को अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है तो इंसान क्या है कि ट्रिप पर जाता है भाई। कहाँ जाना है? दुबई चलते हैं इस बार। कहाँ जाना है? कश्मीर चलते हैं इस बार। कहाँ जाना है? फला जगह चलते हैं भाई। कहाँ जाना है? मालदीव चलते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह ने किसी को नवाजा है, ठीक है भाई, आप सियाहत कीजिए, आप सैर तफरीह पर जाइए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम हज बैतुल्लाह करें। वो हमारे लिए वाजिब है भाई, वो हमारे लिए ज़िंदगी में एक मरतबा वाजिब है, ज़रूरी है। आप उम्रा करने के लिए जाएं, लेकिन हमारे नौजवानों को इसकी तौफीक नहीं मिलती है, ना माँ बाप इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। कितने ऐसे लोगों को मैंने खुद यहाँ पर देखा भाई, अच्छी खासी रकम दे करके घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। भाई शरीयत घूमने से मना नहीं करती है, लेकिन शरीयत का एक उसूल हमेशा याद रखिए, अल अव्वल फल अव्वल। शरीयत ये कहती है जो चीज़ अहम है पहले उसको किया जाए। मिसाल के तौर पे भाई नमाज का टाइम है, आपके बच्चे का ट्यूशन क्लास भी है, आप उससे बात कीजिए ना ट्यूशन क्लास वाले से कि हमारा बच्चा नमाज पढ़ने के बाद जाएगा। आप कहते नहीं भाई ट्यूशन क्लास है, मिस हो जाएगा, पहले उसको ट्यूशन क्लास भेजते हैं। अगर उस हालत में आपके बच्चे का इंतकाल हो गया, कल कब्र के अंदर आपके बच्चे से ये नहीं सवाल होगा ट्यूशन क्लास गया था कि नहीं गया था, सवाल ये होगा नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अल अव्वल फल अव्वल, जो अहम है उसको किया जाए, जो ज़रूरी है उसको किया जाए। आपका बच्चा बीमार है, पड़ोसी का बच्चा बीमार है, अब ज़रूरी क्या है आपके लिए? ज़रूरी ये है, अहम ये है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के तहत आपसे आपके फैमिली के बारे में सवाल होगा, आपके मातहत जो लोग हैं उनसे सवाल किया, उनके बारे में सवाल होगा। अब ज़रूरी तो ये है कि आप अपने बच्चे का पहले इलाज कराएं, उसके बाद फिर पड़ोसी का आप देखें। और अगर आपके अंदर ईथार है तो मामला कुछ और ये भाई। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज़ अव्वलियत का दर्जा रखती हैं हमारे यहाँ शरीयत की नज़र में, जो चीज़ें अव्वल का दर्जा रखती हैं पहले उनको किया जाए। जब आप कुरान हकीम को पढ़ेंगे, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का वाक़या बयान किया है। कारून के वाक़े को जब आप पढ़ेंगे, कारून का वाक़या आपने सुना होगा, बहुत मालदार था, ऐसा था वैसा था, लेकिन कारून के वाक़े के अंदर एक पॉइंट वाली चीज़ वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। जब कारून मालो दौलत से अल्लाह ने उसे बहुत नवाजा था, तो कारून मारे तकब्बुर के, घमंड के इलाके के अंदर चलता था, लोगों को परेशान करता था। जब इलाके के लोगों के पास से उसका गुजर होता है तो कौम के लोगों ने उसे 5 या 6 नसीहतें की थीं। कौम के लोगों ने समझाया कि कारून ऐसा मत कर। उन नसीहतों में से जो नसीहतें कारून को की गई थी, कौम वालों की तरफ से एक नसीहत ये भी थी, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। ऐ कारून दुनिया कमा ले ठीक है, दुनिया बना ले ठीक है, दौलत हासिल कर ठीक है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, लेकिन पहले आखिरत है, पहले आखिरत को बना ले, आखिरत की फिक्र कर, आखिरत की तैयारी कर। उसके फ़ौरन बाद कहा गया वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया के अंदर भी तेरा हिस्सा है, दुनिया भी बना, दुनिया के अंदर रहना है, माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने हैं, कौम के लिए, मिल्लत के लिए कुछ काम करना है, पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, दुनिया भी चाहिए, दुनिया भी कमा, लेकिन तेरी नज़र जो है आखिरत पर होनी चाहिए पहले। अल उम्रतु फ़ी रमज़ान, चौथा वो अमल रमज़ान के महीने में उम्रा करना। एक रावी हैं अता इब्ने अबी रिबाह, सही मुस्लिम की रवायत है,
अता इब्न अबी रबाह कहते हैं समीअतु इब्न अब्बासिन, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना, युहद्दिथुना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा हदीस बयान कर रहे थे। और हदीस क्या बयान कर रहे थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिइमरातिन मिनल अंसार, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 10 हिजरी के अंदर हज्जतुल विदा से फारिग होते हैं, वापस मदीना तशरीफ़ लाते हैं, एक अंसारी घराना था, उम्मे सिनान नाम की खातून थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मना कि अन तहुज्जी माना, आखिर क्या वजह थी तुमने हज नहीं किया हमारे साथ? सारे लोग हज करने गए थे, हज किए, आखिर कौन सी चीज़ थी तुमने हज नहीं किया? वह अंसारी खातून कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन लना इल्ला नाज़िहान, हमारे पास सिर्फ 2 नाज़े थे, 2 नाज़े थे। नाज़े किसे कहते हैं भाई? अरबी ज़बान के अंदर नाज़े उस ऊँट को कहते हैं जो खुसूसी तौर पे पानी ढोने का काम करता है। उम्मे सिनान अंसारिया कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमारे पास 2 ऊँटनियाँ थीं, 2 नाज़े थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हज्ज अबू वलदिहा वबनुहा, मेरे शौहर और मेरा बेटा वो दोनों हज पर चले गए, एक ऊँटनी पर सवार होकर के। व तरका लना नाज़िहन, और हम अहले खाना के लिए उन्होंने एक ऊँटनी छोड़ दिया, कहीं आना होगा, कहीं जाना है, पानी लाना है, सामान लाना है, एक ऊँटनी हमारे लिए छोड़ करके चले गए थे। अल्लाह के नबी साधन का इंतज़ाम नहीं था, सवारी का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम हज करने नहीं जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, फ़इदा जा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आए, फ़ातमिरी, तुम उम्रा कर लेना, रमज़ान का महीना आए उम्रा कर लेना। फ़इन्ना फ़ीहि उम्रतन तादिलु हज्जतन, इसलिए कि रमज़ान के महीने के अंदर किया गया उम्रा हज करने के सवाब के बराबर है। ये चौथा अमल है रमज़ान के महीने में उम्रा करना। इसी तरीके से 5वां अमल है हुस्नुन निय्या, हुस्न नीयत। आपके अंदर हज करने की ताकत नहीं है, लेकिन अपने दिल के अंदर आप ये हुस्न नीयत पैदा करें कि अल्लाह ने अगर मुझे माल से नवाजा, ये इरादा रखिए। अगर ये इरादा आपके दिल के अंदर है तो इंशाअल्लाह आपको भी हज करने का, उम्रा करने का सवाब आपको भी दिया जाएगा। ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 9 हिजरी के अंदर ग़ज़वे तबूक से अल्लाह के नबी वापस आते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे सहाबा, हम लोग ग़ज़वे तबूक के लिए गए थे, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मदीना के अंदर बैठे थे, लेकिन अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से हमारे साथ हैं। वजह क्या थी? उनकी नीयत दुरुस्त थी, वो जाना चाहते थे लेकिन माजूर थे, वो जाना चाहते थे लेकिन कुछ परेशानियाँ थीं। अगर आप भी ऐसे हैं, आप दिल के अंदर नीयत रखिए, हुस्न नीयत अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह ने अगर मुझे माल से नवाजा तो ज़रूर मैं हज करने जाऊँगा। इसी तरीके से एक छठा अमल ये भी है अद्दाल्लु अलल खैर, जो अमाल मैंने आपके सामने बयान किए हैं, अगर ये अमल आप किसी और को बयान करते हैं, किसी और को अगर आप बताते हैं हज करने की फजीलत आप बतलाते हैं, किसी को आप बताते हैं कि भाई इशराक की 2 रकात नमाजें हज करने के बराबर सवाब दिया जाता है, किसी को अगर आप बताते हैं कि भाई अगर आपके दिल के अंदर नीयत पैदा कर लो कि मैं हज करूंगा, अगर ये इखलास के साथ आप नीयत पैदा कर लेते हैं तो आपको भी हज करने का सवाब दिया जाएगा। अगर ये अमाल आप किसी को बताते हैं, सामने वाला अमल करता है तो आपको भी उसके बराबर सवाब दिया जाएगा, अगरचे आप हज नहीं कर सके हैं। ये 6 अमाल हैं जो आपके सामने बयान किए गए। ये अमाल अपनाएं और हज का सवाब पाएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इन अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।